जय हिंद दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल सूरजपत क्लासेज में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी बुक का जो हम लोग कहाँ थे, तो हम लोग प्रश्नावली 4.3 पे हम लोगों ने पिछले वीडियो में 1 क्वेश्चन बना दिया था, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया था, तीसरा क्वेश्चन भी हो गया था। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर इसका पूरा बढ़िया से बेहतरीन तरीका से हमने बताया है, आप जाके पहले देखें। आज हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे, 3 तक हम लोग इसका हल कर लिए थे ना जी। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग यहाँ से पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसको जवाब भी देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मेरे प्यारे बच्चों, 4 में कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब कि रहमान एक नाम का लड़का है जो 3 वर्ष पूर्व, मतलब पूर्व का मतलब होता है पहले, पूर्व का मतलब होता है पहले, और आयु जो है वर्ष में है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, है ना जी। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, और अब से 5 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद में, कि 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, का योग, योग का मतलब होता है जोड़, जो 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके आपको बता सकता हूँ कि किस तरीक़ा से यहाँ समझना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको एग्जाम्पल देके, आप इसको समझिएगा कि किस तरीक़ा से इस सवाल को यहाँ पे तोड़ा जा रहा है, समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि रहमान नाम का एक लड़का है जो यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है। रहमान का अगर मैं आपसे बोलूँ कि वर्तमान उम्र, रहमान का वर्तमान उम्र, वर्तमान आयु, अभी वर्तमान उम्र, इसको मैं मान लेता हूँ कि 12 वर्ष का है। कितना है? 12 वर्ष का। अब समझिएगा कि इसका लॉजिक क्या है समझाने का, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रहमान का वर्तमान उम्र 12 वर्ष का है। अगर इसमें बोले कि इसका अगर 3 वर्ष पूर्व का उम्र बताओ, 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व का उम्र कितना होगा, तो आप बोलोगे कि 12 में से 3 घटा दो, यानी कि 12 में से 3 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 9 वर्ष। कितना? 9 वर्ष। अब कहने का मतलब इसी सवाल को मैं अगर बोलूं कि रहमान का 5 वर्ष बाद का उम्र क्या होगा, 5 वर्ष बाद का उम्र क्या होगा, तो 5 वर्ष बाद का बोलोगे कि वर्तमान उम्र 12 है, 5 वर्ष बाद बोला तो 5 जोड़ दो, 12 5 17 वर्ष हो जाएगा। कितना? 17 वर्ष। मीनिंग यहाँ से ये निकल रहा है मेरे दोस्त कि अगर वर्तमान उम्र में पूर्व करेंगे, पूर्व का उम्र कहेगा तो वर्तमान उम्र में से माइनस किए, तो यहाँ पे माइनस का यूज करेंगे। कब? पूर्व बोलेगा तब। अगर बाद बोलेगा, बाद में बोलेगा, तो हम लोग प्लस का चिन्ह देंगे, यानी कि वर्तमान उम्र में प्लस कर देंगे, वर्तमान उम्र में प्लस करेंगे तो बाद का उम्र पता चलेगा। और वर्तमान उम्र जो यहाँ 12 वर्ष है, अगर इसमें मैं घटा दूंगा पूर्व का उम्र तो ये मेरा पूर्व का निकल जाएगा। यानी कि पूर्व बोलेगा तो माइनस करेंगे और पश्चात या बाद कहेगा तो हम लोग प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस करेंगे। किसमें? तो वर्तमान उम्र में ही करेंगे। अच्छा, और इसमें सवाल दिया था व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, तो इसको समझिए। व्युत्क्रम का मतलब होता है, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे कि आपकी कोई दिक्कत ना होना चाहिए परीक्षा में। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का आप उल्टा भी बोल सकते हैं, जैसे समझिएगा कि व्युत्क्रम का मतलब कैसे। कोई बोलेगा कि 3 का व्युत्क्रम कितना होगा, तो 3 का व्युत्क्रम हो जाएगा, 3 का नीचे कुछ न तो 1 है, तो इसका अगर हम व्युत्क्रम निकालें, क्या व्युत्क्रम निकालेगा तो 1 जाएगा ऊपर और 3 आएगा नीचे, यही 3 का व्युत्क्रम हो गया। अंश अंश आ जाएगा नीचे, हर चला जाता है ऊपर, इसी को हम लोग व्युत्क्रम कहते हैं। कोई पूछेगा कि x का व्युत्क्रम, किसका? x का व्युत्क्रम क्या होगा, x का व्युत्क्रम, तो x का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x हो जाएगा, क्योंकि x के नीचे कुछ ना तो 1 है, पलट दिए, 1 चला गया ऊपर, x आ गया नीचे, इसी को व्युत्क्रम कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से मैं आपको ये लॉजिक समझा पाया। अब चलिए, अब हम लोग यहाँ से सवाल पे आ जाते हैं। आपका सवाल यही कहता है, क्या कहता है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु
का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले रहमान का वर्तमान उम्र हमको पता नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे कि रहमान का वर्तमान आयु ज्ञात करना होगा। तो पहले मान लीजिए, ऐसा सवाल में हमेशा आपको मान करके ही बनाना होगा। तो लिखेंगे कि माना कि रहमान, मान लेते हैं कि माना कि रहमान की वर्तमान आयु है ना, वर्तमान आयु बराबर में x वर्ष। मैं मान लेता हूँ कि वर्तमान उम्र पता नहीं है, तो मैंने यहाँ पे मान लिया, माना कि रहमान की वर्तमान आयु 1 वर्ष। अब सवाल में बोला था कि 3 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर अब हम लिख लेंगे कि 3 वर्ष पूर्व का हिंदी होता है भैया पहले को ही पूर्व कहते हैं। 3 वर्ष पूर्व यानी पहले रहमान की आयु, तो बोलिए वर्तमान उम्र कितना माने हैं 1 वर्ष, तो पूर्व बोलेगा या पहले बोलेगा, तभी पीछे मैंने तुरंत आपको बताया था कि उसमें माइनस करते हैं। तो 3 वर्ष पूर्व है तो x - 3 वर्ष हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर आगे सवाल में बोलता है कि 5 वर्ष पश्चात, यहाँ पे भी लिख देते हैं 5 वर्ष पश्चात, और पश्चात का मतलब होता है बाद में, क्या बाद में। तो 3 वर्ष पश्चात यानी बाद रहमान की आयु, तो पश्चात मतलब प्लस देते थे, तो वर्तमान उम्र है x, 5 वर्ष बाद बोला तो x + 5 वर्ष हो गया यहाँ से। चलिए यहाँ तक तो किसी का भी तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सवाल में क्या बोला है कि देखिए व्युत्क्रम यहाँ पे भी बोला है, 3 वर्ष पूर्व वाला में भी व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद वाला में व्युत्क्रम करके तब कहता कि योग का मतलब जोड़ 1/3 है। तो कैसे, तो देखिएगा अब यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रश्न से, क्या से, तो प्रश्न से। तो व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो 3 वर्ष पूर्व का व्युत्क्रम, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की कितना है x - 3 है, और व्युत्क्रम का तो पलट दीजिए, 1 चला जाएगा ऊपर और x - 3 आ जाएगा नीचे। मैंने व्युत्क्रम कर दिया क्योंकि सवाल में व्युत्क्रम बोला है, योग बोला है ना, योग। अच्छा 5 वर्ष पश्चात यानी बाद वाला का आयु कितना मान है x + 5, तो यहाँ इसको भी व्युत्क्रम बोला है। देखिए पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग है ना जी, 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम, तो इसको भी पलट दीजिए 1/x + 5, यहाँ पे भी मैंने व्युत्क्रम कर दिया, उल्टा कर दिया। दोनों का व्युत्क्रम का योग बोला था, बीच में मैंने जोड़ का चिन्ह दूंगा क्योंकि योग बोला है, योग। अगर अंतर बोलता तो माइनस, अगर गुणनफल कहता तो गुना का चिन्ह देते, अंतर कहता तो माइनस का चिन्ह, योग बोला तो जोड़ का चिन्ह। दोनों का योग 1/3 के बराबर है, तो मैंने यहाँ पे बराबर में 1/3 कर दूंगा। यही आपका यहाँ से बन गया आपका इक्वेशन, समीकरण बनेगा। अब इसी को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हल कर लेंगे आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं अब होना चाहिए हम लोग के यहाँ से। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं यहाँ से, ठीक है। हाँ अब हम लोग यहाँ से आराम से इस सवाल को हम लोग हल करेंगे, और जो x का मान आएगा वही यहाँ से रहमान का वर्तमान उम्र निकल जाएगा। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। क्या करना होगा कि ऐसा सवाल को मैंने आपको पीछे भी बताया था कि पहले यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लीजिए, x - 3 फिर x + 5, अब इसको भागा देते थे, x - 3 से इसमें भागा दीजिएगा तो x - 3 कटेगा, बचेगा x + 5 से 1 में कीजिएगा तो x + 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कीजिए x + 5 से भागा दीजिएगा तो a वाला कट जाएगा, a बचेगा, x - 3 से 1 में कीजिएगा x - 3 हो गया, बराबर में 1/3 दिया गया है। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं आगे बढ़ा के थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा देखिए x + 5, प्लस से x में गुना कीजिएगा तो प्लस का x, प्लस माइनस में गुना कीजिएगा तो -3 बटा, अब नीचे गुना कीजिए, नीचे x - 3 से x + 5 में गुना कर दीजिए। तो कीजिए x से पहले x में कीजिएगा तो x²,
फिर x से 5 में गुना कीजिएगा तो 5x हो जाएगा। फिर -3 से इन दोनों में गुना कर दीजिए तो -3x माइनस प्लस माइनस का 15 बराबर में 1/3 हो गया। अब यहाँ से जो चीज़ होने वाला है कर दीजिए। x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, समझिएगा। x यहाँ पे भी है, x जोड़िएगा तो कितना होगा, x जोड़िएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x, 5 में से 3 जाएगा तो प्लस का 2 पूरा के बटा x स्क्वायर है तो मैंने x स्क्वायर दे दिया। अच्छा, 5x में से 3x घटाइएगा तो प्लस का 2x और माइनस का 15, तो मैंने यहाँ पे माइनस का 15 लिख दिया बराबर में 1/3। अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे आपको अब कर देते हैं क्या, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं थोड़ा सा। तो कीजिए, इसको से x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 से 1 में गुना कीजिएगा तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस का 15 बराबर, अब 3 से इन दोनों में गुना कीजिए तो 3 दूनी 6x और फिर प्लस के 3 दूनी 6 हो जाएगा। इन दोनों को मैं इस साइड ले आता हूँ तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 15, 6x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 6 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर में 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे जी, तो घटा जोड़ लीजिए, x स्क्वायर फिर हो जाएगा प्लस का, देखिए 2x प्लस का और 6x यहाँ पे माइनस का, तो 6x माइनस का और 2x प्लस का दोनों को जोड़िएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। देखिए 6 माइनस में 15 भी माइनस में, तो माइनस का 15 माइनस का 6 हो जाएगा आपका माइनस का 21 और बराबर में 0। अब इसको गुणनखंड टूटेगा तो तोड़ लेंगे, नहीं टूटेगा तो फिर द्विघाती सूत्र से हल करेंगे। लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे हम कि गुणनखंड टूटेगा। देखिए किस तरीके से गुणनखंड टूटेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस की कैसे 21 से एक्स स्क्वायर में गुना कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 21 एक्स स्क्वायर माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस का 21 है। अब इसको ऐसा दो पद में तोड़ना है कि बीच वाला पद होना चाहिए जोड़ने घटाने से और गुना करे से 21 भी होना चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि 21 को कि माइनस का 7x ले लेते हैं और प्लस का 3x। देखिए माइनस प्लस कीजिएगा माइनस और 70 21 हो जाएगा और x से x में x स्क्वायर, माइनस का 7x प्लस के 3x जोड़िएगा तो माइनस के 4x भी आ जा रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ ना x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3x माइनस के 21 बराबर में 0 मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब इसको समझिएगा, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन कर लीजिए। तो इन दोनों में से जब कॉमन कीजिएगा तो इन दोनों में से x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा यहाँ 2 x है तो एगो बाहर, एगो बचेगा माइनस, x बाहर आ गया तो बच गया यहाँ से 7। इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, तो इन दोनों में से मैं प्लस भी कर लेता हूँ यहाँ पे, और दोनों में से 3 कॉमन होगा क्योंकि x यहाँ है, यहाँ x नहीं है। इसमें से मैं 3 कॉमन करूँगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 21 में से 3 कॉमन करेंगे तो 70 21 7 हो जाएगा बराबर में 0। अब इसको आगे बढ़िए, देखिए x माइनस 7 दो यहाँ 2 ठगा है तो मैंने एगो कॉमन कर लेता हूँ, तो इन दोनों के बदले में मैं कॉमन कर लिया। बाहर वाला बाहर के साथ लिखिए x प्लस 3 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग 0 से बराबर कर देंगे तो x माइनस 7 बराबर 0, फिर यहाँ से x प्लस 3 बराबर 0। तो x बराबर कितना होगा, 7 है इधर माइनस में पट आएगा प्लस में, x बराबर 3 है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। यहाँ लिखेंगे कि चूंकि उम्र क्या जी, यहाँ x का मान माइनस में आ गया और यहाँ x का मान किस में आ गया, प्लस में आ गया। तो लिखेंगे कि चूंकि उम्र ऋणात्मक नहीं होता है, बोलिए उम्र कभी ऋणात्मक में होगा, नहीं होगा। तो x का मान यहाँ पे -3 आया, इसको हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे a वाला, यानी कि x का मान 7 आ गया। ये सही है, एक मेरा नहीं लेकर चलूंगा यहाँ से क्योंकि उम्र कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो हमको x का मान 7 आ गया और हमको किसका पूछ रहा था कि रहमान की वर्तमान आयु x माने थे, तो x का वैल्यू पूछ रहा था कि वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो इसको हम लोग निकाल लिए। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग आराम से, क्या लिखेंगे कि अतः रहमान की वर्तमान
उम्र यानी आयु बराबर में कितना x का मान 7 वर्ष का वर्तमान आयु हो गया। ए मेरा हो गया बच्चों फाइनल आंसर। देख लीजिए बहुत इजीली है, मैंने कुछ नहीं किया। वर्तमान उम्र मान लिया x, 3 वर्ष पूर्व तो x माइनस 3, 5 वर्ष पश्चात यानी बात तो x प्लस 5। व्युत्क्रम कहा था इसलिए मैंने पलट दिया, इसको पलट दिए तो 1/, इतना 1/, इतना इसका योग दे लेता दोनों का तो कर दिए। इसी को मैंने भिन्न का जोड़ करके यहाँ से गुना भागा, तिरछा तिरछी गुना, और फिर मैं यहाँ पे करके और गुणनखंड तोड़ दिया, और यहाँ से आपका x का जो माना गया यही आपका आंसर हो गया। देखें कितना आसान था सवाल, बहुत इजीली है। आप लोग को केवल एक बार समझ में आ जाएगा तो ऐसे सवाल आप सैकड़ों हजारों सवाल ऐसे ऐसे कर सकते हैं, केवल आपको एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग चौथा सवाल कर लिए, अब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट सवाल 5 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बढ़िया सवाल है, हमेशा पूछे जाते हैं, देख लीजिएगा। क्वेश्चन 5 कहता है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में, शेफाली नाम की एक लड़की है, एक उसका क्लास में टेस्ट हुआ था, गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग, यानी कि गणित में जो नंबर आया 100 और अंग्रेजी में नंबर आया से, दोनों का अंकों का योग 30 दिया है सवाल में। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते हैं, कहता है फिर कि यदि उसको गणित में 2 अंक ज़्यादा मिलता और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता तो उनके अंकों का गुणनफल, फिर गणित का अंक और इंग्लिश का अंक दोनों का अगर गुना करेंगे तो 210 होता, तो उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। मानो हम लोग के सवाल में बोल रहा है कि गणित में कितना नंबर है उसका और अंग्रेजी में कितना नंबर है, उन दोनों का प्राप्त अंक ज्ञात करना है। तो नहीं तो हमको अंग्रेजी का पता है कि कितना नंबर है, नहीं तो मैथ का पता है, तो हम लोग यहाँ पे मानेंगे, गणित को भी मान लेंगे और इंग्लिश को भी मान लेंगे, है ना जी। तो चलिए और दोनों का अंकों का जोड़ करेंगे तो 30 होगा, गणित वाला और अंग्रेजी वाला, है ना जी। और जब 2 अंक अधिक हो जाएगा गणित में और 3 अंक कम हो जाएगा अंग्रेजी में, तो दोनों का जब गुणनफल, देखिए अंकों का गुणनफल मतलब गुना करेंगे तो 210 होता है, तो उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस सवाल को हम लोग मान लेते हैं, फिर बना लेंगे आराम से। देखिए सवाल यही था, तो यहाँ पे हमको गणित को पता नहीं है, नहीं इंग्लिश को पता, तो क्या करेंगे 5 नंबर सवाल में बोलेंगे कि माना कि क्या, माना कि गणित था ना, तो माना कि गणित क्या, माना कि गणित में प्राप्त किए गए अंक, मैं मान लेता हूं क्योंकि हम लोग कोई गणित में कितना नंबर लाया है पता नहीं, मान लेता हूं कि x है, कितना, माना कि गणित में प्राप्त किए गए अंक x है, कितना, माना कि गणित में प्राप्त किए गए अंक। अच्छा गणित और इंग्लिश दोनों मिला के, गणित और इंग्लिश दोनों मिला के उसका कितना अंक आता है जी, तो दोनों को मिलाने से उसका आता है 30 नंबर। तो बताइए इंग्लिश में कितना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अंग्रेजी क्या, अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक, इस लाइन का मतलब यही बात यहाँ पे लिख दिया। तो अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक हो जाएगा, देखिए गणित और अंग्रेजी मिला के लाया था 30, तो मैंने गणित को मान लिया x, तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा 30 नंबर दोनों मिला के था, और मैंने अंक वाला गणित को माना हूँ x, तो x वाला अगर टोटल में से घटा देंगे, टोटल गणित और अंग्रेजी में से, टोटल में से अगर गणित को जो माने x गणित वाला घटा देंगे तो किसका बचेगा, अंग्रेजी में प्राप्त किया गया अंक हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से मैं बना दिया समीकरण इसको कि गणित में x और अंग्रेजी में 30 माइनस x, टोटल अंक में से मैं गणित वाला को घटा दिया तो अंग्रेजी का निकल गया। अच्छा अब क्या करेंगे, चलिए प्रश्न से सवाल जो कहा था उसको हम लोग हल करते हैं। प्रश्न से तो बोला था सवाल कि अगर गणित में 2 अंक ज़्यादा मिलते, तो गणित का नंबर कितना माने है x, तो मैं लिख देता हूँ x, गणित में 2 अंक अधिक मिलते, तो गणित में 2 अंक मैंने अधिक जोड़ दिया। अच्छा इंग्लिश में बोलता है कि इंग्लिश का कितना अंक है अभी, तो 30 माइनस x है। अगर फिर बोलता है सवाल कि इंग्लिश में 3 अंक कम मिलते, तो -3 कर दिया, माइनस कम करें ला बोला। तो देखिए गणित का x था तो 2 अंक ज़्यादा मिलता तो मैंने 2 जोड़ दिया, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, तो अंग्रेजी का कितना नंबर था 30 माइनस x, तो 30 माइनस x 3 कम कहा तो 3 माइनस कर दिए। अब देखिए सवाल में बोला कि दोनों का गुणनफल, तो यहाँ इनका गणित का और अंग्रेजी का दोनों का गुणनफल दिया था सवाल में बराबर में 210,
210। तो मैंने यहाँ से बराबर में 210 कर दिया। अब इसी को आप हल कर दिए और x का जो मान आएगा वो गणित में अंक हो जाएगा और x का मान अगर आप यहाँ घटा दीजिएगा तो अंग्रेजी में प्राप्त आ जाएगा। तो चलिए हल कर लेते हैं हम लोग यहाँ से बहुत आसानी तरीका से। चलिए x + 2 इसको पहले अंदर कीजिए, 30 में से 3 घट जाएगा, हो जाएगा 27 और माइनस का x बराबर में 210। यहाँ मैंने कैलकुलेशन कर लिया। अब इसको गुना कर दिए, x से इन दोनों में गुना कीजिए, फिर 2 से इन दोनों में गुना कीजिए, 2 अंक का गुना हो गया। तो बोलिए x से 27 में, x से 27 में कीजिएगा तो 27x और x से -x में कीजिएगा तो -x², फिर 2 से इन दोनों में तो 27 दूनी हो जाएगा 54, 27 दूनी 54 और 2 से -x में कीजिएगा तो माइनस का 2x और बराबर में दिया है 210। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये तो 8 क्लास का गुना है जी, सब आप लोग इजीली जानते होंगे। अब ऐसा कीजिए कि इन सब को ऊ पट्टी में ले जाऊंगा, 210 के तरफ ले जाता हूँ। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ पे x² माइनस में है, अगर मैं ऊ पट्टी सबके ले जाऊंगा तो प्लस में हो जाएगा। तो कीजिए इसको, तो 210 है, इस इधर लाते हैं, LHS से मैं RHS में ले जाता हूँ। तो इधर कितना है 210, तो मैं यहाँ पे ले लिख लेता हूँ 210। देखिए 27 x है प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, x² माइनस में इधर आएगा प्लस का x², 54 माइनस में है प्लस में हो जाएगा और 2x माइनस में है प्लस में हो जाएगा और बराबर में कुछ ना बचा, इधर तो 0 हो गया। आप इसको भी इधर ला सकते थे तो कोई दिक्कत नहीं होता, बनता हल करने से। अब ऐसा कीजिए कि x² है तो x², अब देखिए 27x माइनस का और 2x प्लस का, तो 27x माइनस का 2x प्लस का जोड़िएगा तो हो जाएगा 27 ज़्यादा माइनस में तो माइनस का 25x हो जाएगा। अच्छा 210 है प्लस का और 54 भी प्लस का, तो 210 और अगर आप 54 हाँ कितना है 54, तो 210 और आप 54 जोड़ लेते हैं, 210 और 54 जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 210 में 54 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 264, 264 हो जाएगा। यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हाँ 264 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आपका 264 बराबर में 0, बराबर में 0 हो जाएगा। सॉरी हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, देख लीजिए यहाँ पे गुना करने में हम लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक किया। देखिए 2 था प्लस में, 27 था प्लस में, तो 27 दूनी 54 यहाँ माइनस में नहीं प्लस में होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया प्लस माइनस में। तो 27 दूनी यहाँ 2 प्लस में, 27 भी प्लस में, तो 27 दूनी 54 होगा। तो 54 प्लस में जब उस साइड जाएगा तो क्या में हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे देंगे, क्या चीज़ का, माइनस का 54 हो जाएगा। ठीक है, अब -54 हो गया तो यहाँ पे फिर सुधार लेते हैं। देखिए 210 प्लस का और 54 यहाँ पे माइनस का हो गया, तो 210 में से 54 घटा दीजिएगा, 210 में से 54 घटाइएगा तो प्लस का 156 हो जाएगा। मिस्टेक हो गया था तो गुना करने में यहाँ से, है ना, 27 दूनी 54 प्लस में होगा, प्लस में ई पट्टी आया तो माइनस में हो जाएगा, है ना जी। और 210 में से 54 घटा दीजिएगा तो 156 हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग सुधार लेंगे उसको। अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो गुणनखंड तोड़ लीजिए, कितना कितना का जी, तो x² माइनस का 25x और प्लस का 156 बराबर 0। तो कैसे गुणनखंड तोड़ते हैं समझिएगा, फास्ट इनटू लास्ट करेंगे, फास्ट इनटू लास्ट करेंगे तो कितना 156 से x² में कीजिएगा तो 156x², इसके ऐसे दो पद में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने से माइनस का 25 होना चाहिए और फिर 156 हो जाना चाहिए। तो मैं तो बोलूँगा कि 156 को आप ऐसे भी तोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा इजली। कितना कितना जी, तो माइनस का 12x और माइनस का मैं बोलूँ कि 13x ले लीजिए। देखिए माइनस माइनस गुना कीजिएगा, प्लस 12 से 13 में गुना कीजिएगा 156 और -12 -13 जोड़िएगा तो माइनस का 25 भी हो जा रहा है। तो इसको मैं तोड़ दिया तो बैठा देता हूँ, x² माइनस के 12x माइनस का 13x और प्लस का 156 बराबर 0, यानी कि -25x को मैं इतना दो पद में लिख सकता हूँ और गुना कीजिएगा तो ये मिल ही रहा है। अब इसको यहाँ से यहाँ कॉमन कीजिए, यहाँ से यहाँ कॉमन कीजिए, इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, x कॉमन, तो बचेगा x माइनस का 12, x बाहर हो गया, माइनस कॉमन कर रहे हैं तो माइनस कॉमन कीजिए, यहाँ 13 है, यहाँ 156 में से भी 13 कॉमन हो जाएगा तो मैंने 13 कॉमन कर लिया। माइनस जब कॉमन किया हूँ तो चिन्ह बदलेगा, तो यहाँ से प्लस का x माइनस कॉमन किए हैं तो प्लस है वो माइनस में हो जाता है ना, माइनस कॉमन करे से सारा चिन्ह बदल जाता है। 156 में से 13 कॉमन कीजिएगा तो 12 बचेगा बराबर में 0। अब क्या करना है,
कि इन दोनों को बदला में एगो लिखना है, x-12 यहाँ से दोनों कॉमन कर लिए, बाहर वाला बाहर के साथ है, x-13 बराबर 0। अब क्या करना है कि अलग अलग जीरो से तुलना कर दीजिए इन दोनों का। तो x-12 बराबर 0, तो x बराबर -12 इधर आएगा, प्लस का 12, x-13 बराबर 0, तो 13 माइनस में इधर आएगा तो प्लस का, x का मान 12 भी आ गया, x का मान 13 आ गया। अच्छा बताइए, तो x का मान 2 गुना आ गया जी। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि हम लोग केस ले लेते हैं अलग अलग। केस यहाँ पे मैंने 1 मान लेता हूँ, 1 केस में x बराबर कितना पर पहले देख लेते हैं, 12 पर। x बराबर 12 पर क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि x का मान दोनों प्लस का आया है और x माने थे गणित का अंक। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि केस 1 में चलते हैं। तो केस 1 में x बराबर पहले 12 पर देखते हैं। तो x किसका माने थे, गणित का। अगर गणित में देखिए, गणित में प्राप्त अंक, अगर x का मान 12 लेते हैं तो प्राप्त अंक 12 हो जाएगा। बोलिए तो इंग्लिश में कितना होगा, इंग्लिश में तो अब लिखेंगे अंग्रेजी में, इसमें अंग्रेजी में प्राप्त अंक। तो मैंने माना था 30 माइनस x, तो 30, x का मान कितना लिए हैं 12, तो 30 में से 12 घटा दीजिए, आपका जो 18, यानी अंग्रेजी में प्राप्त अंक 18 हो जाएगा और गणित में प्राप्त अंक 12 हो जाएगा। लेकिन ये केस 1 ना हो गया, आप केस 2 लीजिए। तो केस 2 भी लेके आप देखिए, तो केस 2 है ना जी। अगर मैं x का मान 13 ले लेता हूँ केस 2 में, x बराबर 13, तो गणित में कितना हो जाएगा, तो गणित में हो जाएगा आपका, गणित में प्राप्त अंक 13 हो जाएगा, क्योंकि x का मान 13 लिया। अच्छा तो इंग्लिश में कितना होगा, इंग्लिश में इसको समझिए, अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में हो जाएगा 30 माइनस x, तो 30 माइनस x का मान 13 है, तो 13 घटा दीजिए, तो 13, 30 में से 13 जाएगा 17। देखिए अब सवाल को समझ लीजिए बढ़िया से। अगर गणित में सिफाली 12 नंबर लाएगा तो इंग्लिश में उसका 18 नंबर रहेगा, ठीक है। अगर गणित में 13 नंबर लेके आएगा तो अंग्रेजी में उसका 17 नंबर आएगा। यही केस 2 ठो बन गए। अब सवाल को एक बार बढ़िया से फिर निचोड़ समझ लीजिए। माना कि गणित में प्राप्त किए गए अंक को मैंने माना था x, और गणित और अंग्रेजी मिला के टोटल 30 नंबर थे। तो गणित में जब x माना तो अंग्रेजी में 30 माइनस x हो जाएगा। क्लियर। प्रश्न से गणित में 2 अंक ज़्यादा होता तो 2 जोड़ दिया, इंग्लिश में 3 अंक कम होता तो इंग्लिश वाला अंक जो था यहाँ उसको में से 3 घटा दिया। दोनों का गुणनफल, तो दोनों को गुना में करके बराबर में 210 दिया, सवाल में दिया था। दोनों को गुना किए, भागा किए, ये सारे पद को, ये सारे यहाँ से यहाँ तक जो थे इस सब को हम ई पटी लाए, LHS से RHS की तरफ 210 की तरफ लाए। तो इस सब का प्लस में था, माइनस में था, प्लस में हो गया। यहाँ मैंने 210 में से 54 घटाया, 156 आया, और इसको फिर मैंने गुणन खंड तोड़ दिया। इतना को देखिए, इतना को मैंने गुणन खंड तोड़ा, तो गुणन खंड तोड़ा तो x का मान 12 आया, x का मान 13 आया। तो केस 2 हो गया x का मान, तो x बराबर 12 लेंगे तो गणित में 12 तो अंग्रेजी में 18, और केस 2 ले लिए x बराबर 13 पर भी आया। तो ये गणित में अगर 13 तो अंग्रेजी में 17 नंबर हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन 4 और 5 आज क्लियर कर लिए। अब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला सवाल को देखेंगे। चलिए, तो अब आपको अगर लगा कि हम लोग यहाँ से कुछ सीखे हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं आप तो, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और इसी तरीका के वीडियो पाने के लिए आप कंटिन्यू बने रहिए, जुड़े रहिए। चलिए, तो जय हिंद, जय भारत।